तो तुम सबूत का वेट करना चाहते हो? ये विश्वास है तुम्हारा सोनाक्षी पर कि सबूत का वेट करने के लिए तुम शादी के बीच में से उठ गए, मंडप से उठ गए, सिंदूर लगाते लगाते उठ गए? ये कैसा विश्वास है? ये कैसा प्यार है? मैं सोनाक्षी को अभी मिली हूँ, इतना जानती भी नहीं हूँ, फिर भी उसकी आंखों में देखकर कह सकती हूँ कि इसकी कोई शादी नहीं हुई है पहले। तुम कहते हो कि सोनाक्षी से प्यार करते हो और यहाँ बैठ के सबूत का वेट करना चाहते हो। ये प्यार नहीं है। बस प्रीता, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं ये शादी नहीं कर रहा हूं। जिसने शादी से पहले ही विश्वास तोड़ दिया है, वो शादी के बाद विश्वास क्या निभाएगी? सोना, ठीक है, तो फिर तुम अपना टूटा हुआ विश्वास डालो अपनी जेब में। सॉरी अंकल, इस लड़के से सोना की शादी करा के आप करेंगे भी क्या, जिसे ना सोना से प्यार है ना उस पर विश्वास है? मैं तो कहूंगी बहुत अच्छा हुआ कि ये शादी नहीं हुई। रजत, तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ से अभी इसी समय निकल जाओ। जस्ट लीव, जस्ट लीव। रायचंद जी, आप हमसे इस जुबान पे बात मत कीजिए। अरे आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि गुनहगार आपकी बेटी नहीं हम हैं। बस, अपनी बेटी के बारे में मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से इसी समय। ऐसे तो नहीं जाएंगे। गलती आपकी बेटी की है और प्रीता ने इल्जाम लगाया मेरे भतीजे पर कि इससे आपकी बेटी सोनाक्षी पर विश्वास नहीं है। विश्वास तो है रायचंद जी, और बहुत विश्वास है, लेकिन आपकी बेटी विश्वास के लायक नहीं है, इसलिए सबूत मंगवाया है। हमारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, जिनको मैंने आपकी बेटी का अतीत पता करवाने के लिए कहा था ना, बस वो आते ही होंगे यहां पर सबूत लेकर। आज मैं सबके सामने ये साबित कर दूंगा कि मेरा बेटा, ये मेरा भतीजा रजत बच गया आपकी बेटी सोनाक्षी के फरेब से। आज मैं सबके सामने ये साबित करूंगा। जस्ट वेट। तुमने सिंदूर फेंक दिया, वरमाला तोड़ दी, क्या हुआ? तोड़ दी वरमाला, क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। जब तुम्हारी पहले शादी हो चुकी थी तो मुझसे दूसरी शादी क्यों? मुझसे तुमने अपनी पहली शादी क्यों छुपाई सोनाक्षी? Shut up! ये क्या कर रही हो सोना? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? और कुछ करने के लिए बचा है क्या प्रीता? कुछ भी तो नहीं बचा, देखा नहीं सब कैसे मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे थे। और वो रजत जो मुझसे तो क्या पूरी दुनिया से कह रहा था कि कितना मुझसे प्यार करता है। हाँ, मुझे कितने सालों से जानता है। क्या खान जानता है वो? अरे जानता होता तो मुझ पे विश्वास करता ना प्रीता। हाँ? मुझ पे विश्वास करता। सबके सामने ऐसे ना बोलता कि मैंने उसे बेवकूफ बनाया। मैंने क्या बेवकूफ बनाया उसे? तुम प्लीज मत सोचना, प्लीज। नहीं, मेरे आंसू मत पूछो प्रीता। ये मेरे आंसू, ये एक बेचारी के आंसू नहीं है प्रीता। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे रजत पे गुस्सा आ रहा है। उससे भी ज्यादा मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि कितनी स्टूपिड थी मैं। पागल थी मैं। मुझे लगा था कि वो रजत वो मेरे लिए फील करता है, मुझसे प्यार करता है वो।
तुम दोनों की तरह एक मैरिड लाइफ जी सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ, जिसमें मैं होंगी वो होगा, लेकिन नहीं, और रजत तो है ही नहीं इसमें, ना प्यार में है, ना फीलिंग्स में है, ना मेरी ट्रस्ट में है, मुझे नहीं है ना प्रीता, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। उसकी माँ क्या कह रही थी, वो रिश्ता तोड़ना चाहती है ना, तोड़ना चाहती है तो तोड़ दे, मुझे कोई फिक्र नहीं है, पर मुझे किसी को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना है। मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ, मेरी फैमिली जानती है मैं कैसी हूँ। प्रीता, I'm sorry। अरे क्या कर रही हो तुमने और तुम्हारी फैमिली को अपने इस झमेले में इन्वॉल्व किया। सोना, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अरे मैं तो शादी के चक्कर में आना ही नहीं चाहती थी, वो तो पापा ने शादी फिक्स की इसलिए मैंने हाँ कर दी उनका दिल रखने के लिए। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था प्रीता कि तुम दोनों से मैं शादी के टिप्स लूंगी, आगे जिंदगी कैसे जीते हैं वो सीखूंगी, पर इन लोगों ने तो मुझे जीने लायक ही नहीं छोड़ा है। कितनी खुशियां लेकर आए थे कि मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे, और वो अचला आंटी, हाँ, कैसे प्यार टपका रही थी मुझ पे जैसे कि मेरी असली माँ हो। थोड़े से ही दिनों में ये पराये लोग कैसे अपने बन गए पता ही नहीं चला। मैं ही पागल थी, मैं स्टूपिड थी कि इनके दोगले, इनके अपने बनने में बह गई, और आज वही लोग मुझे डिस्गस्टिंग कह रहे हैं, बट आई केयर अ डैम। मुझे तो अब उनका मुंह भी नहीं देखना है, मैं बस यहाँ से निकल जाऊंगी, चली जाऊंगी यहाँ से सबसे दूर। सोना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो। क्या कर रही हो? जब सब कुछ समझती हो, इतनी समझदार हो, तो ये सब क्या कर रही हो और क्यों इतना रो रही हो? अब बस तुमने कहा ना इनफ, तो इनफ, अब और नहीं रोना है। किसके लिए रो रही हो? वो रजत के लिए? अरे अच्छा हुआ ना कि आज ही शादी टूट गई। अरे अच्छा हुआ कि तुम्हें पहले ही पता चल गया कि जिससे शादी होने वाली थी वो तुम पर विश्वास भी नहीं करता है। तुम्हें पता है ना कि शादी का रिश्ता या कोई भी रिश्ता बिना विश्वास और प्यार के तो चलता ही नहीं है। अगर आज शादी हो भी जाती तो कल को कहीं ना कहीं जाकर टूट जाता। अरे जो इंसान प्यार करता है ना, वो तो बड़े बड़े तूफानों से लड़ जाता है, लेकिन जिससे प्यार करता है उसका हाथ नहीं छोड़ता। और ये रजत क्या कर रहा है? किसी तीसरे इंसान की बात सुनकर शादी के मंडप से उठ गया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही, कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में सोचने की, और बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है कि ये शादी टूटी। लेकिन ये जो तुम कर रही हो ना, बैग पैक करके यहाँ से भाग रही हो, ये ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो इल्जाम तुम पर लगे, इनका सामना करे बगैर, इनका जवाब दिए बगैर अगर तुम बैग उठाकर यहाँ से चली जाओगी तो तुम सुकून से रह पाओगी? जो तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगलियां उठी हैं, जो तुम्हारे पापा, तुम्हारे खानदान पर उंगलियां उठी हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिए बगैर अगर तुम यहाँ से पीठ दिखाकर भाग जाओगी तो खुशी से रह पाओगी? अगर तुम खुशी से रह पाओगी तो ये तुम्हारा बैग है, तुम चली जाओ। नहीं सुना, तुम नहीं रह पाओगी, तुम वो लड़की नहीं हो, इसलिए तुम चलो नीचे। और ये जो रजत और उसकी फैमिली, ये जो दाग तुम्हारी इज्जत पर लगा रहे हैं ना, उसका जवाब दो, उनको मुंह तोड़ जवाब दो कि उनकी हिम्मत ना हो आगे से तुम्हारे पे इल्जाम लगाने की। तुम चलो मेरे साथ। नहीं प्रीता, मैं क्या करूं? अगर मैं अपना सच किसी को कहूं भी, अपने सच के लिए लड़ूं भी, कौन मुझ पे विश्वास करेगा? एक लड़की हूं मैं, और एक लड़की की इज्जत पे जब दाग लगता है ना तो पूरी दुनिया सबूत मांगती है, और वही अगर किसी लड़के की इज्जत पे दाग लगता है तो कोई सबूत नहीं मांगता, पर लड़की से दुनिया सबूत मांगती है, और मैं कहां से सबूत लाऊंगी? कौन खड़ा रहेगा मेरे साथ? कौन साथ देगा मेरा प्रीता? कौन नहीं साथ देगा? मैं साथ दूंगी सोना। तुमने मुझे अपनी बहन कहा है ना, तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बहन होने का फर्ज नहीं निभाऊंगी? मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हर कदम पर साथ दूंगी, जब तक तुम्हें जरूरत होगी तब तक साथ दूंगी। लेकिन तुम पीछे मत हटना सिर्फ इसलिए कि तुम लड़की हो। तुम ये सोच लो कि तुम्हें चुप रहना है और यहाँ से भाग जाना है, यही तुम्हारे लिए सही है। ये नहीं सही है, ये गलत है। I'm sorry, लेकिन ये दुनिया ही ऐसी है जहाँ कोई
कोई कमजोर लड़की देखी या कोई लड़की कमजोर होते हुए देखी तो दुनिया उस पर इल्जाम लगाती है, कभी अपने फायदे के लिए तो कभी अपने मनोरंजन के लिए। और बहुत सी लड़कियां होती है जो चुपचाप के इल्जाम सह लेती है और सारा जमाना उन्हें गलत समझता है, सोचता है कि हाँ सही इल्जाम लगा था इन पे, तभी चुप करके भाग गई। पर तुम वो लड़की नहीं हो सोना, तुम अपने लिए लड़ोगी। तो चलो चलो और लड़ो, अपने सच के लिए लड़ो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ो, अपने खानदान के लिए लड़ो, अपने खुद के लिए लड़ो सबसे।